ये जो दस्ताना उठा के देख रहा है, इसके अंदर 7 उंगलियों की गुंजाइश है। 7 उंगलियों वाला दस्ताना? उसकी हाइट 10 फीट की है अहमद। औरत चाय लेकर आई है, उसकी 7 उंगलियां हैं एक हाथ की। चाय रखते हुए उसने देखा। इंसान नहीं है, हम जिन हैं। जिन्नात। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और कहानी की डिमांड तो आती ही थी। आप लोग कह रहे हैं शेर व शायरी भी करो भाई, अब क्या करें, करनी पड़ेगी। अरे भाई शेर व शायरी भी करो। ये तो लोग मैं जो कह रहे हैं ये तो मेरी तर्जुमानी करते हैं जो लोग कह रहे ऐसा ही हैं। है। और अहमद मैंने पिछले दिनों देखा कि सारे नहीं हाँ मगर कुछ प्यार करने वाले ऐसे हैं, हाँ। कुछ जो ढूंढने निकलते हैं कि शेख साहब कहाँ हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही है। तो उनका बड़ा शुक्रिया भाई, बड़ा प्यार। और मैं दिल से दुआएं उन लोगों के लिए हाय हाय। जो मैं थोड़ी सी देर के लिए अगर गायब हो जाऊं तो वो मुझे ढूंढने निकल जाते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और कह रहा हूं कि कोई शिकवा कोई गिला जरा रहे तुमसे। कोई शिकवा कोई गिला जरा रहे तुमसे। हाय शाबाश। कोई शिकवा कोई गिला जरा रहे तुमसे, फकत ये आरजू है कोई सिलसिला रहे तुमसे। फकत ये आरजू है कोई सिलसिला रहे रहे तुमसे। हाय 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 हाय, यानी किसी बहाने से बात हो जाए। बात हो हैं? जाए। हाय क्या हाय बात? शेख साहब, आपका असर थोड़ा मैं भी पकड़ रहा हूँ। क्या बात है? एक शेर मेरे भी जहन में आ रहा अरे है। इरशाद। अर्ज किया है, टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए। क्या बात है? टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए। टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए, किसी को चुभे ना इसलिए सबसे दूर हो गए। हा हा, किसी को चुभे ना इसलिए सबसे दूर हो गए। क्या यार, बात? बस इसका मतलब ये है कि बस मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, कोई मुझसे आके उलझे ना, मैं सुना दूंगा बिला वजह। बिल्कुल सुना दूंगा। मुझे पड़ा रहने दो। मुझे मेरे हाथ से। अकेला बिल्कुल छोड़ ऐसे ही। दो। हाय हाय। ओए होए, क्या बात है। अहमद कह रहा हूं कि हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं है। हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं है। हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं है। जो हमारे साथ होता है वो जिंदगी है। हो, बहुत खूबसूरत बात कह दी आपने। इसका मतलब है कि इंसान हमेशा जैसे सोचता है हाँ जी। वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अब वो चाहे बुरा सोच रहा हो उतना बुरा नहीं होता। बिल्कुल। वो जितना अच्छा सोच रहा हो उतना अच्छा नहीं भी होता। बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय, दिल बड़ा ओए होए होए वो होए। बुझा बुझा सा है। बुझा कह बुझा रहा सा हूं दिल है। जिसने तन्हाई की बाहों में गुजारी हो हयात। जिसने तन्हाई की बाहों में गुजारी हो हयात। हाय सुन ले, जिसने तन्हाई की बाहों में गुजारी हो हयात, तू उसे छोड़ के जाने से डराता क्या है। वाह वाह। जिसने तन्हाई की बाहों में गुजारी हो हयात, तू उसे डराता है। तू उसे छोड़ के जाने से डराता क्या है। तू उसे छोड़ के जाने से डराता क्या है। हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितनी प्यारी बात है यार। देखो, कोई ऐसा तावीज दो कि मैं चालाक हो जाऊं। कोई ऐसा तावीज़ दो कि मैं चालाक हो जाऊं। हाय हाय हाय। कोई ऐसा तावीज दो कि मैं चालाक हो जाऊं। बहुत नुकसान देती है मुझे ये सादगी मेरी। वाह वाह, क्या बात है। कोई ऐसा तावीज़ दो कि मैं चालाक हो जाऊं। बहुत नुकसान देती है मुझे सादगी मेरी। हाय 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 हाय, जो सीधा है वो बेवकूफ़ है सर। बेवकूफ बना क्या बात है, हुआ क्या बात है। जितने भी प्यार करने वाले हैं जहां से भी हैं अहमद, हमेशा से मैं उनको तंबी करता हूं। हमेशा कहता हूं कि ख्याल रखो अपने माँ बाप का। ख्याल रखो अपने माँ बाप। अपने माँ बाप का। क्यों? कि वो बहुत मुश्किल घड़ी होती है उस घर के लिए जिस घर से माँ बाप की मुस्कुराने की आवाजें गायब हो जाती। हाय हाय हाय, क्या बात है। और कितने जतन करके, कितनी मेहनत करके वालिदैन औलाद को पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो माँ बाप के लिए एक बात मेरे दिमाग में आई है तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, तमाम प्यार करने वालों की नजर है यार। कितनी मजे की बात है अल्लाह, कि माँ की थकान बाप के छालों की खैर हो। माँ की थकान बाप के छालों की खैर हो। सारा दिन माँ काम करती है, ओए होए होए। थक जाती है। सारा दिन बाप काम करता है, मजदूर बाप जिसके छाले पड़ जाते हैं। तो कह रहा हूं कि माँ की थकान और बाप के छालों की खैर हो, परवरदिगार पालने वालों की खैर हो। वाह वाह, परवरदिगार पालने वालों की खैर हो। ओए जो होए पालते होए। हैं माँ बाप, वैसे ख्याल रखे अपने माँ ख्याल बाप। रखें माँ बाप का। वैसे एक मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे माशरे में एक बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ
जैसे हमारी नानी का घर होता है, नाना का घर होता है, दादी का घर होता है, दादा का घर होता है। अच्छा, उनका इंतकाल भी हो जाए ना, तब भी हमारे बच्चे कह रहे होते हैं यार नानी के घर चलना। बिल्कुल ऐसे ही। अब नानी तो रही नहीं, लेकिन वो बस उनकी याद रह जाती है, यार दादा के घर चलना है। अब दादा तो है ही नहीं, दादा नहीं, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं फिर भी, दादा के घर, दादा के घर चलना है। क्या बात। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो बहुत खूबसूरत है। और ये रिश्ते जो हैं अहमद, देखो कितनी मजे की बात है, तुम्हारी बातों बातों में एक बात याद आ गई कि दुनिया का जो रिश्ता है, हम जब दुनिया में आ गए तो जानते हो दुनिया का आखिरी रिश्ता क्या है? क्या? ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं जो समझता हूं कि दुनिया का आखिरी रिश्ता नाना दादा, दैट्स इट। हाँ, ऐसा ही है। इसके बाद पर लगते हैं अहमद, पर नाना, पर दादा, जो कि नहीं है, जो कि नहीं हो पाते। सिर्फ नाना दादा पे आके खत्म हो जाती है कहानी। तो ये जो रिश्ते हैं नाना के, दादा के, नानी के, दादी के, हाय क्या बात, क्या रिश्ते हैं। इन रिश्तों की क्या बात है, क्या बात है। मौला सलामत रखे उन तमाम लोगों को जो इन रिश्तों की आज भी कदर करते हैं। क्या बात है। अल्लाह पाक माँ बाप को सलामत रखे, आमीन, और उनके माँ बाप को सलामत रखे, जो हैं उनको सलामत रखे, और जो वफात पा चुके हैं उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन आमीन। और शेख साहब अब हाँ जी बिल्कुल, कुछ हो जाए कहानी, बिल्कुल हो जाए। और तमाम प्यार करने वालों के लिए आज की जो कहानी है अहमद, ये एक धोबी की कहानी। धोबी जो कपड़े अपड़े अक्सर धोते रहते। बिल्कुल। और तुमने देखा होगा कि धोबी एक तो वो है कि जो अपनी दुकान में प्रेस रेस कर रहा है, कपड़े अपने घर ले आके धोता है, लेकिन एक धोबी वो भी होता है जो घरों से कपड़े उठा के घाट पे ले जाता है, फिर वहां ले जाके धोता है। डोर टू डोर सर्विस जो होती है, ऐसे ही है। ये एक ऐसे ही धोबी की कहानी है। हुआ कुछ यूं कि एक फ्लैट है, अपार्टमेंट टाइप का है, 8 मंजिला है वो। अब वो 8 मंजिला जो फ्लैट बना हुआ है उसके अंदर क्या है कि 6ठा फ्लोर अभी खाली है, और ये धोबी जो है ये उस पूरे फ्लैट्स के कपड़े जो है ये धोता है। हफ्ते हफ्ते जाता है, सब लोगों से कपड़े इकट्ठा करके लेके जाता है, फिर एक हफ्ते बाद धो के लाता है, तमाम लोगों का हैंड ओवर करता है। ये सिलसिला चल रहा है। 6ठा फ्लोर अभी तक खाली है। हुआ ये कि हस्बे दस्तूर रूलिंग चल रही है। एक दिन क्या होता है कि जब 5वें फ्लोर पे अपने कपड़े लेने के लिए देने और लेने गया है, उनको कपड़े दिए, उनसे कपड़े लिए, तो ये जो 5वें फ्लोर पे जो लोग रहते हैं उन्होंने कहा कि भाई सुनो, तुम 6ठे फ्लोर पे चक्कर लगा लेना। इसने बोला वजह? बोले वजह ये कि वहां भी नए किराएदार आए हैं, वो जो नए लोग आए हैं उनको भी धोबी की शायद जरूरत हो, तो बेहतर ये कि तुम उनसे मिलते हुए जाना। इसने गनीमत जाना कि चलो यार एक कस्टमर और बढ़ जाएगा। यही सोच के ये 6ठे फ्लोर पे चले गया। इसने जाके बेल बजाई, अंदर से एक साहब आए। जी फरमाइए। इसने कहा जी मैं धोबी हूं और मैं फ्लैट्स के कपड़े धोता हूं, पूरे फ्लैट में जो है मैं इनके कपड़े धोता हूं। तो वो जो अंदर से आदमी आया है उसने कहा भाई बड़ा अच्छा किया आपने आके, यानी अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी कपड़े अब आप धोया करेंगे हमारे भी। बोले हाँ जी मैं तो इसी सिलसिले में आया हूं। कहता बहुत अच्छा किया आपने आ गए। इसने कहा ठहरो मैं कपड़े लेकर आता हूं। अंदर गया, उस आदमी ने कपड़े की एक गठरी बना के ला के इसके हैंड ओवर की कि जी ये आप धो के ले आए। इसने कहा देखें मैं रोज नहीं आऊंगा, मैं हफ्ते में एक दिन चक्कर लगाता हूं, ये कपड़े दे जाऊंगा और पुराने कपड़े आपसे धोने के लिए ले जाऊंगा। उसने बोला परवाह नहीं, एक हफ्ते के बाद आइएगा। इसने कपड़ों की गठरी ली है, पूरे फ्लैट्स के कपड़े ले आके अपने घर ले गया। अब ये घर ले गया, जाहिर है जो धोबी की जो फैमिली है ये सब मिल के कपड़े धोते हैं, तो ये इसने घर पे ले जाके गठरी रखी है अहमद, पूरे फ्लैट्स की। कपड़े खोलना शुरू किए सबके। अब जब इसने वो गठरी खोली है जो 6ठे फ्लोर से लाया है, तो जानते हो क्या हुआ अहमद? वो गठरी खोली है तो उसके पूरे घर जो है वो खुशबू से महक गया। वो जो नई फैमिली के जो ये कपड़े लाया है, इसने उनकी गठरी खोली। गठरी खोलते ही इसके पूरा घर महकने लगा, इस कदर खुशबू उन कपड़ों में। ये जो धोबी और उसकी बीवी ये कह रहे हैं अरे भाई ये तो कमाल हो गया, यानी कौन सी खुशबू इस्तेमाल की है कि पूरा घर महक गया।
उन्होंने बोला भाई हमें तो अपना काम करना है। इन्होंने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद टाइम गुजर रहा है, हफ्ता हुआ। अब एक हफ्ते के बाद ये कपड़े वापस देने जा रहा है और पुराने कपड़े लेने जा रहा है। धोबी पहुंचा कपड़े देने के लिए, पूरे फ्लैट में कपड़े दिए। छठे फ्लोर पे गया, वहां ले जाके उसने बैल बजाई, वही साहब बाहर आए, ये गठरी उसने उसके हैंड ओवर की और पुराने कपड़े ले लिए। उन साहब ने उससे पैसे पूछे, उसने पैसे लिए और ये वापस आ गया। अब ये जो गठरी लेके घर पहुंचा है तो अपनी बीवी से जिक्र कर रहा है, कहता है मैं एक बात नोट कर रहा हूं। इसकी बीवी ने कहा क्या? कह रहा देखो, जो गठरी में लेकर आया था छठे फ्लोर से, उस गठरी में भी खुशबू थी, और ये जो गठरी मैं आज लाया हूं, ये गठरी भी महक रही है। जरा खोलें तो सही। अहमद वो गठरी खोली, हस्बे दस्तूर पूरा घर महकने लगा। लेकिन जब इन्होंने ये गठरी खोली है तो कपड़ों के अलावा उस गठरी में 2 ग्लव्स निकले हैं अहमद, हैंड ग्लव्स, दस्ताने जिन्हें कहते हैं, जो लेडीज यूज करती हैं। और वो जो जोड़ा था वो मर्द का था? मर्द का था। वो जो कपड़े हैं, दस्ताने निकले, मैं बता रहा हूं कि वो जो कपड़े आए हैं धुलने के लिए वो मर्दाना है। हाँ। 3 जोड़े उसमें मर्दाना है, लेकिन उन मर्दाने जोड़ों के साथ एक दस्ताने की जोड़ी भी है। लेकिन दस्ताने की जोड़ी तो है। इन्होंने जब वो दस्ताना उठा के उस धोबी ने देखा है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि अमूमन तो दस्ताने में 5 उंगलियां होती हैं। बिल्कुल होती है। हाँ, उतना ही दस्ताना होता है। लेकिन ये जो दस्ताना उठा के देख रहा है, इसके अंदर 7 उंगलियों की गुंजाइश है। 7 उंगलियों वाला दस्ताना? 7 उंगलियों का दस्ताना। इसने एक दस्ताना उठाया, 7 उंगली। दूसरा दस्ताना उठाया, उसमें भी 7 उंगली। इसने दस्ताना रखा और अपनी बीवी की तरफ देख रहा है, और बीवी इसको देख रही है कि मैंने अपनी जिंदगी में ये 7 उंगलियों का दस्ताना तो पहली बार देखा है। अब क्योंकि दस्ताने में 7 उंगलियों की जगह है, हाँ, तो उसको वही पहनता होगा जिसकी 7 उंगलियां। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये मियां जो है बीवी से कह रहा है कि भाई देखो, हमें इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा काम है हम तो वो कर रहे हैं, यानी हम धोएंगे और वापस पहुंचा देंगे। हमें क्या 7 हो या 8 हो या 5 हो। तो बीवी कह रही है हाँ है तो ऐसा ही, लेकिन तुमने कुछ नोट किया? बीवी कह रही है अपने शौहर से। उसने कहा क्या? कि जब से आप ये छठे फ्लोर से कपड़े ला रहे हैं, क्या ये महसूस नहीं कर रहे कि हमारे हालात में बेहतरी आ रही है? तो मियां ने कहा तुमने सही नोट किया कि बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे हालात सुधरते जा रहे हैं, यानी जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जब से ये छठे फ्लोर वाले, जब से ये छठे फ्लोर के मैं कपड़े ला रहा हूं, और मैं इस फ्लैट के एक जमाने से कपड़े धो रहा हूं, लेकिन ये छठे फ्लोर के कपड़े लाने के बाद जितने भी लोग हमसे कपड़े धुलवाते रहे, अब तक कोई भी हमें टिप नहीं देता था। लेकिन ये छठे फ्लोर वाले के आने के बाद लोग हमारी मजदूरी से ज्यादा मुझे पैसे दे देते हैं। क्या हाँ भाई तुम्हारी मेहनत ज्यादा है, तुम ये रखो, तुम कम पैसे लेते हो, तुम्हारे इतने बनते हैं, अपनी तरफ से बढ़ा के पैसे देते हैं। बीवी ने कहा यही मैं तुम्हें बताना चाह रही हूं कि ये छठे फ्लोर के जो लोग हैं, ये अल्लाह वाले लोग हैं, इन्हें नाराज करने की जरूरत नहीं है। उसने बोला नहीं भाई, हम क्यों नाराज करेंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। ऐसे ही हुआ। हफ्ता गुजरा। अब ये कपड़े वापस लेके जा रहा है देने के लिए। ये वहां गया, इसने कपड़े दिए, पैसे लिए। अब वो नए कपड़े जो वो धोने के लिए घर लाएगा, वो कपड़े घर लेकर आ गया। घर लाके कपड़े रखे और बीवी से कहा कि सुनो, तुम ये तैयारी करो, इसके धोने का इंतजाम करो, मैं अभी आता हूं। मियां ये कह के बाहर गया है। अब बीवी ने वो गठरी खोली जो छठे फ्लोर से आई है अभी धुलने के लिए। अहमद गठरी खोली। गठरी खोलने के बाद ये क्या देख रही है कि उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अदद अबाया है जो धुलने के लिए आया है। अबाया जो लेडीज यूज करती हैं, पहनती हैं। लेकिन इस अबाये की खासियत क्या है? क्या? अबाये की खासियत यह है
कि वो औरत उस अबाए को खोलती जा रही है और वो खत्म नहीं हो रहा। जानते हो क्यों? क्यों कि 10 फीट का अबाया है अहमद। 10 फीट का अबाया? 10 फीट का अबाया। इसकी बीवी ने ये देखा कि इतना बड़ा अबाया ये कौन पहनता होगा, और उसको वो भी याद आ रहा होगा कि उंगलियां 7। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये मियाँ बाहर से घर में आया है, तो जरूरी चीज लेने गया, घर में आया तो बीवी ने इससे कहा, अरे भाई सुनो। बोला हाँ। बोला मैं तुम्हें एक अजीब बात बताने लगी हूं। कहता पहले क्यों बुझवा रही है, बता क्या नहीं रही, क्या बात है? बीवी कह रही है कि देखो 6ठे फ्लोर से जो गठरी आई थी उस गठरी में कपड़े तो नहीं है मगर एक अदद अबाया है। तो मियां कह रहा भाई क्या हुआ, अबाया भी है तो वो भी हमने धोना ही है। कहती है धोएंगे तो सही, लेकिन जानते हो वो अबाया कितना बड़ा है? कहता कितना बड़ा है? कहती है पकड़ो। बीवी ने एक सिरा दिया मियां के हाथ में और कहती है जाओ। अब वो सिरा पकड़ के जा रहा है। जब वो खड़ा हुआ तो वो अबाया 10 फीट का अबाया है अहमद। मियां उसको देख रहा है कि इतना बड़ा अबाया ये कौन पहनता होगा। बीवी कह रही है कि याद करो कि वो जो दस्ताने आए थे धुलने, उस एक दस्ताने में 7 उंगलियां थी, और ये जो अबाया है धुलने के लिए ये भी अनएक्सपेक्टेड है। यानी इतना बड़ा कौन हो सकता है, इतनी बड़ी औरत कि इतना बड़ा अबाया, 10 फीट का अबाया, तो वो कौन सी औरत है जो यूज करती है? मियां ने कहा खामोश हो जा, चुप हो जा, सब अच्छा हो रहा है और अच्छे की ही तरफ है, तू सिर्फ इसे धो। अहमद ऐसा ही हुआ। अबाया धोने के बाद क्या हुआ अहमद, दिन गुजरे, हफ्ता हुआ, हस्बे दस्तूर ये अबाया जो धुल चुका है, पूरे फ्लैट के कपड़े, इन्होंने पूरे फ्लैट के अंदर कपड़े दिए, 6ठी मंजिल पे गया, बैल बजाई, वो साहब आए, इसने गठरी उनके हाथ में दी। अब वो जो अंदर से शख्स आया है वो इस धोबी को देख रहा है, और जानते हो धोबी से क्या कह रहा है? क्या कह रहा भाई तुम बहुत मेहनत करते हो और हम ये समझते हैं कि जो उजरत तुम लेते हो तुम्हारा हक इससे ज्यादा बनता है, और मैं ये देखता हूं कि पूरे फ्लैट्स में तुम कपड़े देने के लिए आते हो, लेकिन ना तो कोई तुमसे खाने का पूछता है, ना कोई तुमसे पीने का पूछता है, बस तुम अपने पैसे लेते हो और चले जाते हो। कहता साहब गरीब लोग हैं, हम तो बस अपना काम करके चले जाते हैं। कहता नहीं, आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो वो जो बाहर खड़ा हुआ धोबी है, क्योंकि उसको डाउट तो है, एक दिल में वहम भी है कि 7 उंगलियों का दस्ताना, 10 फीट का अबाया, ये इसी घर का तो है। तो वो जो अंदर से शख्स आया उसने कहा कि मैं आज आपको चाय पिए बगैर जाने नहीं दूंगा। अच्छा, वो इतना नेक है यानी? नेक आदमी है। वो कहता है आप अंदर आइए और चाय पीकर जाइए। धोबी कह रहा है नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में वो बात है अहमद, कोई डर है उसको, डर है उसके दिल में कि 7 उंगलियां दस्ताने में, 10 फीट का अबाया, मैं अंदर गया तो नहीं भाई। वो कहता नहीं मैंने चाय नहीं पीनी, मुझे इजाजत दें। कहता है नहीं ऐसे नहीं, आप चाय पी के ही जाएंगे। अहमद उसके इसरार करने पर ये उसके घर में चला गया धोबी। इसने धोबी को बिठाया, कहता बैठे, और बेटी को आवाज देके कहता है कि बेटा चाय लेकर आओ। इसने यहां बैठे हुए आवाज लगाई उस आदमी ने जो उस घर में रहता है। धोबी से कह रहा है कि भाई कब से ये काम कर रहे हो? कह रहा है मेरा तो ये जद्दी पुश्ती काम है, मेरे बाप दादा भी धोबी थे, मैं भी धोबी हूं, ये बातें ही हो रही हैं। तो जानते हो ये क्या देख रहा है धोबी? क्या? ये देख रहा है कि अंदर से एक खातून आ रही, और जो खातून आ रही हैं उसकी हाइट 10 फीट की है अहमद। इसने उसको पैर से देखा और ऊपर तक उसको जब देखा है तो इसकी समझ में आ गया कि वो जो अबाया इसने धो के जो लाया है वो इसी का है, वो जो आदमी इसके सामने बैठा है। इसने उस आदमी की तरफ धोबी ने देखा, तो जब देखा तो क्या देखता है कि वो आदमी धोबी की ही तरफ देख रहा है। धोबी खामोश है। वो जो खातून आई है चाय की ट्रे लेके आई है अहमद, और जैसे ही सामने चाय की ट्रे रखी है तो जानते हो धोबी क्या देख रहा है?
क्या? धोबी देख रहा है कि वो जो औरत चाय लेकर आई है उसकी 7 उंगलियां हैं एक हाथ की। चाय रखते हुए उसने देखा। चाय रखते हुए उसने देखा कि उसकी एक हाथ की उंगलियां 7 हैं, दूसरे हाथ की उंगलियां भी 7 हैं, यानी 14 उंगलियां उस लड़की की जो चाय अभी लेकर आई है। उसने ट्रे रखी और रख के पीछे चली गई। अब ये जो शख्स सामने बैठा है ये धोबी की तरफ मुसलसल देख रहा है। धोबी ने जैसी नजर उठाई है तो वो आदमी उससे कह रहा है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम समझ तो गए होगे। तो धोबी सब कुछ जानते हुए भी अब उससे कह रहा नहीं मैं कुछ नहीं समझा। तो वो आदमी कह रहा है मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर देता हूं, यह बोल के कि तुम ज्यादा परेशान ना हो। और जो तुमने देखा यही हकीकत है। वजह यह है कि ये मेरी बेटी है और मैं इसका बाप हूं, और हम लोग इंसान नहीं हैं, हम जिन हैं। जिन्नात? हम जिन्नात हैं। अब जैसे उसने कहा कि हम जिन्नात हैं तो धोबी खड़ा हो गया अपनी जगह से, कहता नहीं, घबराओ नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हां, क्या हमने तुम्हें अब तक नुकसान पहुंचाया? तो धोबी ने कहा कि नहीं, जब से मैंने आपके यहां के कपड़े धोना शुरू किए हैं मेरे हालात बेहतर होना शुरू हो गए। तो वो जो शख्स बैठा है वो कहता है मजीद बेहतरी होगी, मजीद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि जो तुमने देखा यहां, इसका जिक्र बाहर किसी से नहीं करना। तुम किसी से जिक्र नहीं करोगे, तुम और फलोगे और फूलोगे। अहमद, धोबी ने कहा कि मैंने यहां कुछ भी नहीं देखा, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा। धोबी अपनी जगह से खड़ा हुआ। अहमद, उसने कपड़ों की गठरी उठाई और बाहर निकल गया और घर आ गया। अहमद, घर आने के बाद इसने ये बात अपनी बीवी से शेयर की कि जानती हो, वो जो मैं 6ठी मंजिल पे हम जो कपड़े लाके धोते रहे वो कौन लोग हैं? तो बीवी ने कहा कौन लोग हैं? उसने कहा कि वो इंसान नहीं हैं, वो लोग जिन्नात हैं। तो बीवी ने कहा कि वो अगर जिन्नात हैं तो क्या हम जिन्नातों के कपड़े धो रहे हैं? उसके मियां ने कहा कि हां भाई धो रहे हैं, तो क्या हुआ, हमें तो उजरत मिल रही है ना। बीवी ने कहा हां बिल्कुल ऐसे ही, हमें उजरत भी मिल रही है और हमारे हालात भी बेहतर हो रहे हैं। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि राज रखना है। राज रखना है। अब क्या होता है अहमद, हफ्ता गुजरने के बाद ये हस्ब दस्तूर इसने पूरे फ्लैट में कपड़े दिए। अब जब 6ठी मंजिल पे ये गया है कपड़े देने के लिए तो बैल बजा रहा है। अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई दरवाजा नहीं खुला। पड़ोस का दरवाजा खुलता है, बजाय इसके कि जिस फ्लैट की इसने बैल बजाई है वो दरवाजा खुले, वो दरवाजा नहीं खुला, उसके बराबर वाला दरवाजा खुला है। और वो जो दरवाजा खुला है वहां से एक शख्स बाहर आया। उसने कहा हां भाई क्यों परेशान है? बोला मैं कपड़े लेने आया हूं और इनको कपड़े देने आया हूं। तो जानते हो बराबर वाला शख्स क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है कि ये तो कल रात को चले गए, घर खाली कर गए। उसने कहा घर खाली कर गए? बोले हाँ। बोले कहां गए? उनके तो कपड़े मेरे पास हैं। उसने बोला मुझे बताकर तो नहीं गए कि ये कहां गए, लेकिन हम कैसे बताएंगे कि ये कहां मिलेंगे अब तुम्हें? इनके कपड़े तुम्हारे पास हैं क्या? बोले हां। अहमद, अब जब ये अपनी गाड़ी पे गया है उसके कपड़े देखने के लिए कि मैं ये गठरी इन्हें दे जाता हूं, अगर ये कभी आए तो ये कपड़े इन्हें दे देना। ये अपनी वहां नीचे गाड़ी में आया है, वो गधा गाड़ी होती है जिसपे कपड़े रखे होते हैं। ये वो गधा गाड़ी पे उस गठरी को ढूंढ रहा है जो 6ठे फ्लोर की गठरी है। तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? कि उसकी गधा गाड़ी पे वो गठरी भी नहीं है अहमद, जो ये गठरी घर से लेकर आया है। तो गठरी भी गायब है और वो फैमिली भी गायब। फैमिली भी गायब है। ओए होए 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 होए।
कैसा वैसे इंटरेस्टिंग सीन है कि एक धोबी जो है हाँ जी, वो जिन्नात के कपड़े धोता रहा जिन्नात के कपड़े धोता और रहा, उसे पता भी नहीं है कि ये जिन्नात है। जिन्नात है। और जब उसे पता चला, हाँ। चलो भाई पता चल गया, लेकिन जब जाके उसने वो बात अपनी बीवी से शेयर की है, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। हाँ। शर्त यही थी कि किसी को बोलना नहीं। किसी को बोलना नहीं है। वैसे एक बात है, हाँ। जो नेक जिन्नात होते हैं हाँ जी, उनकी ये शर्त अक्सर होती है कि हमारा राज जो है वो राज रहे, वो फाश ना हो। बिल्कुल ऐसा ही, तो ऐसा ही इनके साथ भी हो। जैसे ही उसने वो राज अपनी बीवी को बताया बिल्कुल। तो वो गायब हो गया। उसने बोला जब इसने अपनी बीवी को बता दिया हाँ। तो किसी को भी बता सकता अब जब औरत को कोई बात पता चल जाती है हो। तो वो तो अखबार की सूरत की नजर हो क्या जाती बात है। है, क्या बात। जभी तो ईमेल और फीमेल एक ही काम है, दोनों का खबर फैलाना। बिल्कुल ऐसा। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, मज़ा आ गया। थैंक यू। और बड़ी इंटरेस्टिंग रही आज की स्टोरीज। हाँ जी। क्या बात है। और जाते जाते अपने प्यार करने वालों के लिए एक बड़ी अच्छी बात हाँ कि दुनिया में दो ही चीजें हैं जिससे किसी का कुछ जाता नहीं है। क्या? दो चीजें हैं, देखो भाई, एक तो मुस्कुराहट, दूसरी है दुआ। वाह वाह। ये बांटते रहें, ये बांटते रहे, ये बांटते रहें, इससे कुछ आपका जा थोड़ी रहा है। कुछ नहीं जा रहा। और ये जब बांटते रहेंगे तो फिर कैसे बुरा हो जाएगा। किसी के लिए दुआएं कर रहे हैं तो दुआएं बांटें, मुस्कुराहट अगर समेट रहे हैं तो मुस्कुराहट भी बांटें। और ये वो चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। बढ़ती है बेशक। क्या बात अपना है, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।